डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत पहुंचे सीएम नायब सैनी मोहनलाल बड़ौली के पौत्र के कुआं पूजन में शामिल हुए, नवजात को आशीर्वाद दिया। सोनीपत के सरकारी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज लैब शुरू, डीओ ने फ्रेंच लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। नई शिक्षा नीति अनुरूप शुरू हुई आधुनिक पहल। मोहनलाल बड़ौली को मिली नई जिम्मेदारी, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का चेयरमैन बनाया। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हरियाणा में जश्न, हिसार के लघु सचिवालय में धरना दे रहे छात्र हुए खुश। युवा प्रदीप भानखर ने ढोल बजाकर अनशन खत्म किया। पुराना विधायक के बेटे जावेद खान भाजपा में शामिल, सीएम नायब सैनी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे हैं जावेद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ने एकजुट होकर यह उपलब्धि हासिल की है, लेकिन शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार होने तक संघर्ष जारी रहेगा। हुड्डा बाडा के गांव बेरला में सर्वोदय संकल्प शिविर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के छात्रों की आवाज उठाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रोहतक में जल्द ही एक बड़ा छात्र प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। हुड्डा ने हरियाणा के ध्वस्त कानून व्यवस्था, हत्याओं और असुरक्षा के माहौल की निंदा की। उन्होंने पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है। ये छात्र शक्ति, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन देश के नौजवानों की पहली बड़ी जीत है। इस सरकार से जो टकराया वो देश का जेन जी कहलाया और पहली बड़ी जीत है। लेकिन ये जब तक शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि संघर्ष जारी रहेगा। और मैं इस अवसर पे धन्यवाद भी देना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को, जिन्होंने लगातार छात्रों की आवाज उठाई और छात्र की गूंज का कार्यक्रम चलाया। अभी रोहतक भी हम जा रहे हैं, वहाँ भी छात्र की गूंज का कार्यक्रम वहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन के रूप में करेंगे। पानीपत के इसराना के धौला कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन मकान का लोहे का गेट गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चे अंकित अपनी मजदूरी करने वाले पिता राम मिलन के साथ उसी मकान के एक कमरे में रहता था। यह मासूम गेट पर झूल रहा था, तभी अचानक उसका कुंडा निकल गया और भारी भरकम गेट उस पर आ गिरा। अन्य बच्चों के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी जान चली गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। थोड़ी प्रधान जी तो सरपंच थे पहले। हाँ, किसके घर का है क्या, किन का घेर है क्या? वो घेर है कि गेट कौन सी जगह है? वो कॉलोनी के तो पता नहीं है, और एक राने में है। इसराने में? हाँ, इसराने। कितनी उम्र के बच्चे की? सर जी हम तो गए थे काम पे और वहाँ आए तो गेट के नीचे पड़ा मिला। कौन बच्चा? आपका बच्चा था? हाँ, था? हाँ जी। क्या नाम था, कितने साल का था? अंकित पाल, 8 साल उम्र थी। कहाँ की रहने वाला? MP। अच्छा, फिर कैसे हुई हादसा, कैसे हो गया? उसके ऊपर गेट पड़ गया जी। गेट पड़ गया? हाँ। खेल रहा था वो? हाँ, खेल रहा था। गेट अभी नया लगाया था क्या? हाँ, नया लगा था जी। सही से नहीं लगा था? हाँ, सही से नहीं लगा था, उसमें सपोर्ट नहीं थी सही। सड़क में 4-5 दिन भाई गेट लगे, 4 दिन हमने नहीं देखा कि झूल रहा को के हो रहा हो। वो बोला जोन सा जीरी लगाने वाले में एक रोटी बनावे को रहे तो बोलता झूलता है। तो दूसरी आई, ऐसे हम साफ सफाई से करके एक कमरा के आगे साफ सफाई से करके वहाँ रह रहे थे।
बोलती यहाँ कीड़ा काड़ा का देखना, बालक का ध्यान करना। मेरे गद्दे से ध्यान आ गई, मैंने कि बालक यहाँ खेला, तो मैंने बुलाया, दोनों बालक आ गए। फिर हमने पीछा दिया, बोले मम्मी यहीं हैं, वो चोर चोरे निकाल दे, जल्दी बुला लिया मैंने। और यहाँ से खेल रहा सड़क में, थोड़ी बस नीच में हम हैं। वो गेट था इतने दूर, जितने दूर वो अंधा वाला गेट है। हमने पीछा दिखा, वो बच के दौड़ के गया दोबारा। दौड़े बता। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।